एक संस्मरण है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर हमारी कथा हुई बागेश्वर धाम में, और महाराज वहां जब कथा हुई तो मैं एक दिन सुबह मंगला आरती दर्शन करने गया बालाजी के, हनुमान जी के। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह जब वहां मंगला हो रही थी तो मंगला में महाराज इतने प्रेत आए, प्रेत ही प्रेत चारों ओर। अब जैसे ही मैं मंगला करके परिक्रमा करने के लिए हनुमान जी की बाहर निकला, वो प्रेत सब बांध, उनको एक बैरिकेटिंग में रखा हुआ था, सब बैरिकेड्स में थे। एक प्रेतनी न जाने कहां से कूद के अंदर आ गई जहां मैं घूम रहा था, और उसने मेरे पैर ही पकड़े सीधे, और पैर पकड़ करके बोले मुझे मुक्ति चाहिए। अरे मैंने की कथा में आजा मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए। इतना कस के पकड़ा, 4 लोग खींचे मुझे, तब जाकर के उसने पाम छोड़ा। पाम मेरा अंगूठा वो मुख में बस उसको खाने ही वाली थी, इतने तो पांव बच गए मेरे। मैंने कहा मेरे साथ इतने लोग, इसने मुझको ही क्यों पकड़ा, मेरा ही पाम क्यों पकड़ा। तब बात समझ में आई कि हम भागवत के वक्ता बन के कथा सुना रहे हैं ना। प्रेतों को भी पता होता है कि हमारी मुक्ति कहां से होने वाली है। प्रेतों को ये कोई हम अपनी महिमा नहीं गा रहे, कहीं पता चले आप अपने घर के प्रेत जिनमें आ रहे हो उनको फोन कर दो, आ जाओ पंढरपुर। भाई ये सब काम नहीं है हमारे। ये भागवत जी की महिमा है और इसके व्यास मंच पर बैठने की महिमा है। ये ब्राह्मण देवता जो यहां बैठ करके पाठ कर रहे हैं, इनकी महिमा जानिए। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है भागवत जी। प्रेत व्यक्ति क्यों बनता है? अपने 100 वर्ष की आयु में गलत कार्य करने की वजह से बनता है। भागवत जी पहले ही मना कर रही है, मत करो मत करो मत करो मत करो, ये गलत कार्य हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, तुम प्रेत योनि में चले जाओगे। और उसके बाद व्यक्ति प्रेत बन जाता है, उसको कोई स्वीकार नहीं। आपको पता है प्रेत कब बनता है व्यक्ति? जब उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, तब प्रेत बनता है। मतलब सारे लोकों में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। कोई शिवलोक चला जाता है, कोई ब्रह्मलोक चला जाता है, कोई विष्णु लोक जाता है, कोई गोलोक जाता है, कोई कहीं जाता है। और सबसे गिरता 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 जो पापी लोग होते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें जाते हैं। उनमें भी किसी को स्थान नहीं मिलता तो वो पृथ्वी पर ही प्रेत बन जाता है। सोचो, उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। उस प्रेत को जिसके लिए सबने द्वार बंद कर दिए, उसको केवल भागवत जी की सप्ताह कथा, 7 दिन बहुत दूर की बात है। पहले दिन व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी और 5 ब्राह्मण बैठ करके सस्वर भागवत जी का पाठ करते हैं, और व्यास जी जैसे ही भागवत का श्लोक गाते हैं, वो प्रेत कहीं भी होगी वहीं से मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती है। ऐसी भागवत जी की महिमा है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। आजकल भागवत की कथा को कोई भी गा देता है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भागवत के मंच से। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, वैराग्य प्रदान करती हैं, और सब छोड़ो मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। नामदेव जी, तुकाराम जी, भक्तिमती मीराबाई, तुलसीदास, सबने भागवत का आश्रय लिया, और भागवत जी के आश्रय से ही सबके चित्त में भक्ति आई है। ऐसी भागवत की कथा। कभी कभी तो इतना सौभाग्य लगता है अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने संसार में भेजा तो भगवान की दया से अपनी सेवा के लिए भेजा, अपनी कथा सुनाने के लिए भेजा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई धुंधुकारी गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु।
इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य नारायण कहते हैं भागवत की कथा करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और उस भागवत की कथा में एक ग्रंथि थी, उसके 7 ग्रंथियां 7 दिन में फट गईं, और उसी में विराजमान धुंधुकारी प्रेत, जो कि महाप्रेत बन चुका था, वही दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर आ गया और विमान में बैठ करके व्यासमंच को प्रणाम करता हुआ भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, मुक्ति केवल एक की क्यों हुई? सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। विष्णु दूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननम कृतम। बहुत अच्छी बात। बोले श्रवण में भेद आया है, मतलब बोले जितने लोग कथा में बैठे हैं केवल सुन रहे हैं, सुनी हुई बात को मनन नहीं कर रहे। व्यास जी ने कथा में कहा कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा है, सर भी ला रहा है, सही कह रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा बाद ही कुछ ऐसा हो गया, उसको देख करके तुरंत उसके प्रति ईर्ष्या भाव आ गया। ठाकुर जी बड़े पता कैसे हैं, इंस्टेंट टीचर हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे ही आप कोई अच्छी बात सुनते हो और अच्छी बात सुनकर के आप सिरे लाते हो कि हाँ मैं इसको जीवन में उतारूंगा, ठाकुर जी उसी दिन परीक्षा ले लेते हैं, दिखा बेटा कैसे उतार रहा है। एक ऋषिकेश में अभी 4 दिन की अकिंचन चल रही थी हमारी, वहां एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ अपने आप ही कि ठाकुर जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी हमारी बातों को सीरियसली लेते नहीं है। हे नाथ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद बहुत पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं आज के बाद कभी पत्नी पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी भी दूषित प्रकार से धन कमाने की इच्छा नहीं रखूंगा, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर मैं अब आज के बाद मैं थोड़ा लगाम लगाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं बोल मत ज्यादा, चल अपना काम कर, निकल चल यहां से। ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं केवल बड़ बोल रहा है। एक परीक्षा यदि मैंने ले ली ना, तुरंत खत्म हो जाना है इसका सब कुछ। और नहीं तो आप करके देख लो, कल सुबह जाइएगा पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके और अपने किसी अवगुण को वहीं त्यागने का संकल्प लेके आना। अपना अवगुण सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और ये छोटे मोटे अवगुण नहीं। छोटे मोटे अवगुण मतलब डायबिटीज है लेकिन रसगुल्ला खाने का मन होता है, मैं पंडरीनाथ भगवान अब रसगुल्ला, ये छोटे मोटे अवगुण नहीं, कोई बड़ा वाला अवगुण जिसका आपको स्वयं भी लगता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे अंदर, चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, कोई भी अपना एक अवगुण लेकर के कल मेरे कैसे जरूर जाइएगा। और श्री पंडरीनाथ भगवान अगर दर्शन हो जाए तो, नहीं तो चंद्रभागा नदी पे ही जाना और वहां जल लेकर के कहना, आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं पंढरपुर में ही आज के बाद मैं ये क्रिया नहीं करूंगा, आप जल छोड़ देना। 2 घंटा प्रतीक्षा करना, बस 2 घंटे में ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे आपकी। ऐसी सिचुएशन प्रकट करेंगे कि आप जिस नियम को तोड़ने का संकल्प देकर के आए हो वही नियम लागू हो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। फिर देखना आप नहीं बचा पाओगे स्वयं को। अच्छा, दोनों अच्छी बात है, बच जाओ तो आपका अच्छा, और नहीं बच पाओ तो यह बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भाई हम कितने पानी में हैं। हम केवल बोलते हैं, करने की हमारी स्थिति नहीं। कल ये जरूर करके देखना आप, और परसों फिर हम सुबह मिलते हैं 11 से 12, आके चुपचाप बताना कान में
सबके सामने नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर नेगेटिव ही आने वाला है। आपका वो नियम टूट चुका होगा शाम तक तो, और मान लीजिए आपने 1-2 दिन अगर उस नियम पर जबरदस्ती चढ़ करके उस नियम का पालन कर लिया, तीसरे दिन तो टूट ही जाएगा। और नहीं टूटे तो आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। ठाकुर जी ने आपके भाव को स्वीकार किया, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई मान गए तेरे इस नियम को। पर याद रहे वो टूटना ही नहीं चाहिए फिर जीवन पर्यंत। इसलिए ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं ज्यादा, क्योंकि ठाकुर जी को पता केवल बोल रहा है, बड़ बोलता है बस। विष्णु दूतों ने कहा सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि सबने केवल कथा को सुना है, उतारा नहीं है जीवन में। और दूसरा कारण सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई है कि सब मुक्त होने के लिए कथा में नहीं बैठे हैं। कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, सब लोग मुक्त होने के लिए थोड़ी बैठे हो यहां पे। सब लोग अपनी रिटर्न टिकट लेके आए हो, वापस कहां कहां जाना है हमें। ऐसा तो नहीं सोच के आए थे कि पंढरपुर जाएंगे वहीं रह जाएंगे हमेशा, वहीं विमान आ जाए हमारा चंद्रभागा नदी के तट से टाटा सबको बाय करते हुए निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा आपने। और कहीं ऐसा हो भी गया, विमान आ गया, तो आप सब मेरे पीछे पड़ जाओ, व्यास जी इसलिए तो नहीं बुलाया था आपको, यहीं से ही विमान में बैठा तो हमको, हम तो कथा सुनने आए थे, कुछ दिन और संसार में रह के क्रियाकलाप करने। तो विमान 2 लोगों के लिए आता है। पहला वो जो सुनकर के मनन करता है अपने जीवन में, और दूसरा वो जो वास्तव में मुक्ति के लिए ही बैठा है। मुझे मुक्त ही होना है, इस कामना से जो बैठा है, विमान आएगा उसके। कितनी बार कथाओं में ऐसा देखा है। 7वें दिन कथा के कई बार अनुभव किया कथाओं में कि कोई माता जी, कोई भैया जी या कोई भी व्यक्ति भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं बिना किसी कष्ट के। कथा सुनते सुनते उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है हमको जाना है, तो विमान आता है। इस प्रकार भागवत जी के महात्म्य में धुंधुकारी के सदगति की बात बताई गई, जो कि भागवत से हुई, क्योंकि वो माता पिता के द्वेषी थे, उसके बाद भी भागवत जी ने कृपा करके उनको सदगति प्रदान की। बोलो भागवत महापुराण की। आगे भागवत जी का महात्म्य यहीं विश्राम हुआ, और यहां से भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। भागवत जी का प्रथम स्कंद यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम स्कंद में प्रवेश करें उससे पूर्व एक बार सब लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी को आशा भरी। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। हमें जो तारो तो हम भी जाने, जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हरा अहिल्या का शाप तूने, हरा अहिल्या। शिकायत है भगवान से, नाथ
आपने इतनों को तारा, अब हमारी भी तो बारी है नाथ, हम पर भी कृपा कर। हरा अहिल्या का शाप तूने, हरा अहिल्या का शाप तूने, मिटाया शबरी का पाप तुमने, मिटाया शबरी का पाप तुमने, हमारे भी ताप पाप भगवन, हमारे भी ताप पाप, अगर मिटा दो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, पंडरीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, पंडरीनाथ रमण विठलनाथ रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पुरंदराच्या विठ्ठला, पुरंदराच्या विठ्ठला, हे पुरंदराच्या विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे,
तो अब तक तो हम लोग महात्म्य सुन रहे थे, अब यहां से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक बड़े भाव से सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु आदि आदि इन सब बंधनों से परे है, परंतु इच्छा होने पर जन्म भी लेता है और सब लीलाएं भी करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का नाम नहीं बताया, केवल सिचुएशन बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म आदि से परे है पर अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए जन्म भी लेते हैं, और जिनके वशीभूत होकर के पूरा विश्व जन्म लेता है, पालन करता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं आप किस भाव से आए हो, किस कामना से आए हो, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, सृष्टि के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो अविज्ञ हैं, जो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं, और स्वराट, स्वराट यानी कि प्रकाशवान हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने सृष्टि संचालन आदि का दायित्व प्रदान किया है। मुह्यन्ति सूरय, सारे देवता जिनकी रूप माधुरी, ललित माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी पर मोहित रहते हैं, सारे देवता जिनके अधीन हैं, जो देवताओं के अधीन नहीं है, देवता उनके अधीन हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनसे निर्मित होती हैं, ऐसे धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा जिनसे पूरे विश्व का हेतु है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक अनेक रहस्यों को अपने अंदर रखा है, रखे हुए बैठा है। संपूर्ण भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण लीला का दर्शन भी हो जाता है, केवल एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके मथुरा चले गए, गोकुल चले गए मथुरा से। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, गोकुल में जाकर के कैसी लीला कर रहे हैं, कहां किस गोपी के यहां कैसा मक्खन है, कैसा दूध है, कैसा दही है, उनको सब पता है। जो स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशमान हैं। कभी कोई गोपी अंधेरे में मक्खन रख दे तो ठाकुर जी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के उसको ढूंढ लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने अपनी ब्रज लीला में
29, 30, 31, 1 और 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक, मतलब 5 दिन की हम केवल ठाकुर जी की ब्रज लीला उसी पर ही कथा कर रहे हैं वृंदावन में। 29, 30, 31, 1, 2 अभी जन्माष्टमी के बाद, तब विस्तार से सुनिएगा ठाकुर जी की कैसी कैसी ब्रज की लीलाएं हैं। थोड़ी थोड़ी तो कहते हैं कथाओं में, पर उसमें विस्तार से सुनाएंगे। नंदोत्सव विस्तार से होगा, ठाकुर जी का नामकरण विस्तार से, ठाकुर जी की चोरी की लीलाएं विस्तार से, गोवर्धन लीला, वेणु गीत, युगल गीत, जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे उन सबको विस्तार से वहां सुनाएंगे, तब सुनिएगा। तो उसमें ये लीला भी आती है। तो यहां ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवत में। श्रीमद् भागवत में सुंदर स्तुतियों के प्रकरण में एक सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की है। चतुराई से भरी हुई स्तुति है ब्रह्मा जी की 10वें स्कंद में। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया। मुह्यन्ति सूरय, नक पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको जिन्होंने पवित्र किया। मृद भक्षण लीला, मट्टी खा करके पृथ्वी को पवित्र किया। 2 बार अग्नि पी गए ठाकुर जी, दावाग्नि, अग्नि को पवित्र किया। कालिया नाग पर नृत्य करके जल को पवित्र किया। पृथ्वी, अग्नि, जल, तृणावर्त आया तो वायु को पवित्र किया, और रास विहार करके ठाकुर जी ने आकाश को पवित्र किया। इस प्रकार पंच तत्वों को अपनी लीला से जिन्होंने पवित्र किया है, ब्रज लीला से। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, जो कि देखने में तो लीला लगती है, माया लगती है, लेकिन वास्तविक है। ब्रज लीला, द्वारिका लीला और हस्तिनापुर लीला, ये 3 प्रकार की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को प्रस्थान करने से पहले उद्धव को जिन्होंने ज्ञान उपदेश प्रदान किया, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।